अब दोस्तों हम बात करते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को इससे इस्टेब्लिश करा गया था। इसको स्टैट्यूटरी पावर अपनी मिलती है 30 जनवरी 1992 को। ये पहले ना डोरमेंट बॉडी थी, ज़्यादा काम नहीं करना, हल्का फुल्का देख लेना, मतलब ये नहीं कह रहा कि ढीठ थी, सरकार ने इतनी पावर नहीं दे रखी थी। पार्लियामेंट के एक्ट की मदद से 30 जनवरी 1992 को इसको पावर मिलती है। कब, कौन सा कांड हुआ था? हर्षद मेहता, ठीक है, थ्रू सेबी एट 1992। बेसिक फंक्शन सेबी का क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, बॉन्ड्स डिबेंचर्स मार्केट को रेगुलेट करना इंडिया के अंदर एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। बेसिकली देखो, ज़्यादा तो इंटरफेयर नहीं करता इन सब में, बॉन्ड्स और डेट इक्विटी, इसमें बॉन्ड्स और इन सब मार्केट के अंदर, लेकिन ये म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी मार्केट जो होती है ना, स्टॉक मार्केट, उससे ज़्यादा इसका लेना देना होता है। और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कि आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो आपको अगर कंपनी की ग्रोथ अगर हो रही है तो कंपनी भी आपको वो मतलब पैसा दे और वो करे। इसलिए बड़े सारे स्टॉक्स क्या होते हैं, कई बार ना डी लिस्ट भी, कई बार नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब जनरली नहीं होता, लेकिन कभी कभार वो डी लिस्ट भी हो जाते हैं जब कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। कंपनी अगर अपनी P&L स्टेटमेंट को गफलाबाजी करते हुए दिखाती है ना, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगाएगा? सेबी, उसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो मर्जी करे, सेबी को क्या लेना देना? सेबी कहेगा भाई साहब आज से तुम्हारी ट्रेडिंग बंद, अब लेकर आओ तुम पैसा, अब उठाओ तुम पैसा, तुमने बेईमानी करी ना। तो इसको सबसे पहले डी रेगुलेट या डी लिस्ट करने की बात करती है, ठीक है। तो ऐसे जनरली कौन सी कंपनियां होती हैं? ऐसे होते हैं पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स के अंदर दिक्कत ये होती है, पैसा वैसे भी नहीं लगाना चाहिए पेनी स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि दीज आर ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। कितना भी अच्छा आपको लेवल लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, पेनी स्टॉक सही नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, 80 पैसे का चल रहा था सुबह, है ना। अब वो अच्छे लेवल पे खड़ा भी हुआ है, फिर भी ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। कितने में बंद हुआ है? 0.75 पैसे पे। अब मैंने आपको बताया था, ये आप जब मर्जी रिफ्रेश कर दो। अभी तो मार्केट बंद हो गई है, इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी। जैसे जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24 घंटे चलती रहती है। ये सुबह जो नई कैंडल बनेगी ना फ्रेश, इसमें TND, ये नई कैंडल बनेगी। अगर आप इसका टाइम देखो, मैं चलता हूँ डेली पे, डेली पे नहीं, मैं इसका चलता हूँ 1 घंटे पे लेकर चलता हूँ आपको मैं। आज डेट क्या थी? 16 ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं 16 पे ये लाइन खींच रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? वेडनेसडे 16 अगस्त 2023 9:15 पे क्लोज कब हो गया? वेडनेसडे 16 अगस्त 2023 15:15 पे। वैसे 3:30 बजे बंद होती है, लेकिन 15:15 के बाद, मतलब 3:15 के बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब इसी रेंज को देखना, मैं इसका टाइम पीरियड कम कर दूँ ज़रा, 45 मिनट्स, तो लो कैंडल बढ़ गई। 1 मिनट की कैंडल बना दूँ, हाँ हाँ, अब ये देखो, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से देखो तो ये देखो, ये यहाँ पर आके अब क्या दिख रहा है? 1529 हो गया 1 मिनट की कैंडल पे। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आज PNB का स्ट्रक्चर रहा है। 1 मिनट पर PNB ने ऐसी मूवमेंट दी है। ये नहीं, पहली शो में प्रिवेंट नहीं करना है। तुम कौन होते हो प्रिवेंट करने वाले? से भी कौन होता है? कंपनी यार, वो कंपनी, छोटी कंपनी कहाँ से लेकर आए वो पैसा इतना, ठीक है। औकात ही वही 80 पैसे का स्टॉक लॉन्च करने की। करना चाह रहे हैं, कम से कम पैसा उठाना चाह रहे हैं, वो भी बेचारी ग्रोथ चाह रही, टाटा अंबानी अदानी बनना चाह रहे हैं वो भी यार। कह रहे क्यों, मयूर कह रही क्यों प्रिवेंट क्यों करेंगे? कैसे क्यों प्रिवेंट करेंगे? लुटवा दो। नहीं, पर डाउट ठीक है। अब जैसे पेनी स्टॉक ढूंढूं ज़रा मैं, मतलब मैं पहले बहुत करता था, मुझे पता क्या लगता था मयूर, ये सही है कि 1 रुपये वाले स्टॉक यार ये उठेंगे। होल्डिंग पीरियड मेरा रहता था उनको, श्रेया
डेढ़ डेढ़ साल का वेट करना, 1.5 साल के बाद आते थे 500 रुपये, 550 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 25-28 हज़ार रुपये पे। अब जैसे ऐसे स्टॉक होते हैं, आपने इसका नाम सुना है क्या मयूर? गार्डन रीच, शिप बी, नहीं ना? अब ये ऑपरेटर्स द्वारा ऑपरेटेड स्टॉक होते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं इतनी बड़ी कैंडल एकदम से बनने का। क्या हो गया भाई ऐसा? इसके अंदर कौन सी खबर आ गई, कौन सी कंपनी ने ग्रोथ कर ली एक दिन के अंदर? पास्ट हिस्ट्रीज की रिवील कर रही है ऐसे, तो खतरनाक कैंडल आज तक नहीं बनी इसकी। अब जैसे इसी को देख लो, दूर क्यों जाते हो, नायका को देख लो। हाँ, नायका जिस दिन से आया है, कहाँ से आया है? दस नवंबर 2021, तब से लेकर पहले क्या लॉन्च हुआ होगा उस दिन इसका? 10 नवंबर से पहले आईपीओ है ना, उसके बाद ये लिस्ट हुआ, तब से नायका की ग्रोथ देख लो। अब कितना लोगों को लगता है कि नायका वायका, तभी तो ये कहता है, तभी तो कहते हैं कि कंपनी की उस पर मत जाओ। कि ऐड करने श्रद्धा कपूर आ रही है, खुशी कपूर आ रही है, अरे वाह नायका तो चलेगा यार, दिशा पाटनी ऐड कर रही है इसका, तो पेटीएम दुनिया यूज़ कर रही है। पेटीएम जब लॉन्च हुआ ऑल टाइम हाई पहले दिन ही ऑल टाइम हाई, क्योंकि वो जिस दिन वो ऊपर था उस पॉइंट के बाद कभी वो आया ही नहीं। पेटीएम चल रहा है यहाँ पर, लॉन्च हुआ था जब ये, इस दिन 18 नवंबर 2021 को इसने हाई लगाया था 1955 का। अभी कितने का चल रहा है ये? 874 रुपीज़ का। इसलिए कहते हैं कि आईपीओ के अंदर आपका तगड़ी तरीके से पैसा फंस जाता है। आपने देखा तो था उस दिन 168% रिटर्न्स और ये सब, लेकिन ये चीज़ें फिर काम नहीं करती ना, बात ही हो जाती है। कुछ नए आईपीओज आ रहे हैं अपकमिंग, यस, ओपनिंग सून। शूरा डिज़ाइंस, अच्छा, इशू डेट 17 अगस्त, अच्छा कल आ जाएगा ये। मिनिमम क्वांटिटी 3000, एक है 48 रुपीज़ का। मिनिमम बिड अमाउंट, अच्छा इतना पैसा लगाना ही पड़ेगा, 1,44,000 रुपये। अब एक बार बताओ, ये इतना पैसा ये क्यों उठा रहे हैं बताओ? प्रॉफिट देंगे हमें? ये बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन गिरा तो अटक के नहीं रह जाएगा पैसा। पेटीएम कब से फंसा हुआ है लोगों का, ये देखो। अब पेटीएम छोटा मोटा है, बताओ, फ़ोन पे से ज़्यादा लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, छोटी मोटी चीज़ है पेटीएम। कब से फंसा हुआ है? 18 नवंबर 2021, 16 अगस्त 2023। लबासना जाके याद आएगा, श्रेया पेटीएम लिया था बताओ क्या करना है इसका। यार पेनी स्टॉक ना ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं। पेनी स्टॉक्स ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं। मैं एक मिनट कोई नाम देख लेता हूँ ज़रा। क्या लाइन कंप्लीट करो। हाँ, मैं बता रहा हूँ एक ज़रा मैं एक चीज़ देख लूँ फिर समझाता हूँ। सन रिटेल 1 रुपये का है, करंट मार्केट प्राइस 7 रुपये, ये इतना रुपये। सन रिटेल, चलो इसको देख लेते हैं, कुछ है सन रिटेल, अच्छा सन रिटेल BSE पर लिस्टेड है। कितना? 0.40। भाई साहब देख लो मयूर अभी क्या है ये कौन सी कैंडल है भाई? ये क्या है ये? मैं तो आज देखा इसको नाम। ये क्या सीढ़ियाँ चढ़ रहा है? स्वर्ग की सीढ़ियाँ जा रही है, क्या जा रही हैं ये? हाँ,
वी शेप रिकवरी मयूर, वी शेप रिकवरी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ अपना ही खुद का डिमांड सप्लाई चला रहा है ये। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ऐसे स्टॉक के अंदर अगर आप वो डालो, आपको क्या इसमें ना क्या होता है, जैसे अभी श्रेया यहाँ पर कोई चार्ट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कोई पैटर्न ही नहीं होता। मैंने देखो वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, ये एकदम से गैप डाउन, गैप अप, ऊपर नीचे, हरी लाल कैंडल, पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, कुछ इसका स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इसका बेस नहीं है। ये सिर्फ ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट करा जा रहा है। कैसे, इसका गेम समझाता हूँ। ये जैसे ही ऊपर आता है, ऐसे स्टॉक्स ये जैसे ही ऊपर आते हैं, लोगों को लगता है अब ये बढ़ेगा। क्यों? प्राइस एक्शन कह रहा है कि ये यहाँ से इस रेंज को तोड़ेगा और ये ऊपर जाएगा, अब ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। जैसे ही लोगों ने यहाँ पैसा लगाया, मार्केट डंप करवा देते हैं ऑपरेटर्स। फिर ये यहाँ पर गया, लोगों को लगता है ये ऊपर जाएगा, दोबारा डंप करवा के यहाँ तक ले आए। फिर यहाँ पर किसी ने पैसे डाले, दोबारा मार्केट ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ पर किसी ने पैसे डाले, उसके बाद दोबारा इन्होंने मार्केट डंप कर दी। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इसका। जबकि इतना सस्ता है यूको बैंक, ये पेनी स्टॉक नहीं है। कितने रुपए का चल रहा है, कितने रुपए का चल रहा है ये? 30.40 30.40 कहा था ना मैंने। देखो आज ये यहाँ तक आएगा, बताओ अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिन में ही दिखाया था ये वाली रेंज बनाकर कि यहाँ तक आएगा, और अगर इसने इसको तोड़ा तो ये यहाँ पर जाएगा और जाएगा ये यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने और मयूर ने इसको यहाँ बाय करा था, मयूर याद है? जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद क्योंकि एक सेक्टर रोटेशन होती है। अब सेक्टर रोटेशन कैसे होती है ये भी सीखो, इकोनॉमी से भी वर्क करती है। क्या लिखना है मुझे? CNX PSU बैंक, क्या बोलते हैं, कोड क्या होता है मुझे? CNX ही तो होता है निफ्टी का, क्या कहते हैं हम लोग उसको? नहीं निफ्टी PSU बैंक को क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा मैं स्टॉक्स पे देख रहा हूँ, सॉरी CNX, हाँ तो क्या CNX PSU बैंक। ये सेक्टर नीचे आता जा रहा था, पूरा सेक्टर है, मतलब ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को, देश को लेकर चलता है ये चार्ट, ठीक है। ये ना ऊपर जा रहा था। अब आप मुझे खुद बता दो, अब इतना इन्वेस्टर तो यार आप लोग भी बन गए हो, तो बताओ मुझे ज़रा श्रेया, जब ये यहाँ पर ऊपर जा रहा था, मैं मयूर से इन्वेस्टिंग या खुद इन्वेस्टिंग कर सकता था? नहीं ना। हमें किसका वेट होता है? एक रिट्रेसमेंट का। ये यहाँ आया, मयूर याद है? मार्च का अपना पोर्टफोलियो चेक करना, अपना अभिषेक का, ईशा का, सबका। यहाँ पैसा लगवाया था मैंने, है ना। अब ये पूरा सेक्टर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से पूरा सेक्टर। जब सेक्टर पूरा बढ़ रहा है तो बाकी तो बढ़ नहीं। अब ये देखो, डेट देख लो, 20 मार्च 2023, देख लिया, 20 मार्च 2023। PNB भी एक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है, चलो 20 मार्च 2023। यहाँ जाके पैसा लगाया मैंने और मयूर ने भर भर के। उसके बाद यूको बैंक सेम 20 मार्च 2023। जैसे सेक्टर वर्क करेगा वैसे ही स्टॉक्स भी वर्क करते हैं। कोई सा भी बैंकिंग सेक्टर आप उठा, कोई सा भी। ये तो पर PSU बैंक था, मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। और कौन सा? यूको बैंक और IDBI नहीं, PSU है, पता नहीं। PNB हो गया, यूको बैंक हो गया, और कुछ बताना ज़रा। महा बैंक, ये लो, हाँ 20 मार्च सेम नीचे आया, ठीक है। सेक्टर को देख लो, सेक्टर को आप देखकर बस आप सेक्टर सीख जाओ लाइफ में। आप सेक्टर सीख जाओ, आप अपने घर के इन्वेस्टर बन जाओगे कि पापा 500 रुपये पड़े यहाँ पर लगा दो, क्योंकि आप पूरा इकोनॉमी का बैंक भागने वाले हैं। चार्ट झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि से भी सामने पूरा डेटा दे रहा है। और क्या लास्ट है? PSB, ये तो बहुत सस्ता है, बहुत प्यारा है। PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, ये यहाँ पर आया था, आगे नहीं देखो
20 मार्च 2023 ऊपर गया। ये भी अब यहाँ बढ़ने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, कल सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ तक आप पैसा लगा दो, आराम से यहाँ तक की रैली एंजॉय करो। पहला आपका टारगेट यहाँ, दूसरा टारगेट आपका यहाँ। एंड दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टिंग चैनल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज, CCI, इट वॉज द प्रीडिसेसर्स ऑफ सेबी। ये वाला फैक्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा, इनफैक्ट मिलेगा ही नहीं। सेबी का पुराना नाम क्या था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज। जैसे UN का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस का लीग ऑफ नेशंस। बात तो सब कुछ सेम रही ना, लेकिन वर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गई ना UN की। ऐसे कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज भी सेम वही चीज़ थी। जब ये सेबी बना तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन सेबी भी इतना पावरफुल नहीं बना। सेबी एक्चुअली पावरफुल बना 30 जनवरी 1992 से, जब उसको स्टैट्यूटरी पावर मिल गई। ये रेगुलेट करता था CCI, विच यूज टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया प्रायर टू सेबी। और तब कैपिटल मार्केट कैसे चलती थी हमारी? इनफैक्ट सेबी के आने के बाद भी कैसे चलती थी? पेपर के थ्रू। याद है मैंने आपको जॉबर दिखाए थे मैंने आपको, वो है ना दलाल, वो स्कैम 1992 सीरीज़ के अंदर, है ना। तो 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो थी, इसको मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ। अब सेबी जो है, इट इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इवन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो क्या सच में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मिलता है यहाँ पर? देखते हैं कमोडिटी, और यस, कमोडिटीज़ फ्यूचर्स ऑन MCX। क्या इसके ऑप्शंस भी होते हैं? जी हाँ, ऑप्शंस होते हैं। तो क्या मैं गोल्ड के ऑप्शंस भी बाय कर सकता हूँ क्या? देखते हैं। यस, गोल्ड के ऑप्शन भी बाय कर सकता हूँ। इसकी भी एक्सपायरी होती है, यस, 25 अगस्त, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर में तो कोई बायर सेलर अवेलेबल ही नहीं है, देख रहे हो शेयर? यही होता है 100%। अभी ये नेगेटिव है, यानी कि कोई बायर सेलर है ही नहीं सामने। ना कॉल बाय करने का ऑप्शन है, पुट बाय करने का ऑप्शन है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है अभी अक्टूबर के ऑप्शन में, कोई भी नहीं। सितंबर में कोई है क्या? कोई भी नहीं है। ये क्या बात है? 25 अगस्त, हाँ जी। अच्छा श्रेय, सितंबर में कोई भी नहीं, यहाँ पर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये देखो मयूर, जागरस के अंदर का ट्रेडर मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कितने का होता है, दिखाता हूँ आपको। 170 रुपये का। अब मयूर का खून खोला, मुझे बाई को नहीं करवाया कभी आज तक। वो तो 20-20 हज़ार रुपये मंगवा रहे हैं मुझसे, ये नहीं बाय करवा सकते 10 लॉट कि 1 पॉइंट भी बढ़ेगा तो 100 रुपये आएंगे। मयूर जाओ। नहीं, गोल्ड इक्विटी में ऐसे बाय करने को नहीं आएगा। देखो मैं गोल्ड लिखूंगा ना यहाँ पर, ये गोल्ड का सारा देखो, राइट साइड में एक्सचेंज देखो, MCX। ये कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो मार्केट है ना, वो जो मार्केट है वो MCX, हाँ MCX एक अलग मार्केट है। जैसे ये इक्विटी मार्केट है, तो वो MCX को अब यही संभालता है सेबी भी। स्टॉक मार्केट के साथ मर्ज कर दिया गया MCX। इक्विटी है, देखो देखो ना कहाँ गया यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ट्रेड इन कंपनी शेयर्स, करेंसी, ठीक है, ट्रेड इन करेंसी, ट्रेड इन गुड्स एंड मेटल्स। तो गुड्स हैं क्या यहाँ पर? देखते हैं। ये तो मेटल कॉटन कैंडी है गुड। तो कॉटन कैंडी देखें, 48 कैंडी, मतलब अब ये कॉटन कैंडी वो वाली नहीं होती एक्चुअली, जो सच में जो रुइयाँ होती है ना वो। अब ये गुड़िया के बाल नहीं है जो आप बचपन में खाते थे, ठीक है। तो 31 जनवरी का, 30 नवंबर का, मेरे बर्थडे वाले दिन का अवेलेबल है। कितने रुपए का है? 3,22,460 रुपये का। बन गया बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कुछ और देखते हैं। और कॉटन कैंडी तो महंगा है। फिर कपास, ये सब तो चलो मेटल। अच्छा, जैसे हम निफ्टी 50 को वैसे हम वो कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसका कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी ऑप्शंस इसका या फ्यूचर होल्ड करके रख सकते हैं पूरे के पूरे MCX का। अब जैसे मैं आपको निफ्टी, PSU बैंक और ये पूरे का पूरा सेक्टर जो मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे इसका भी सेक्टर होता है MCX का, एनर्जी सेक्टर।
क्या इसमें ट्रेडिंग हो सकती है? बहुत प्यारी ट्रेडिंग होती है। 89,000 का है। निफ्ट एमसीएक्स बुलियन पूरे का पूरा एमसीएक्स के अंदर जितने मेटल्स हैं कितने का है? 47,000। एमसीएक्स बेस मेटल कितने का है? 48,000 का। मिथेनॉल 360 kg 37,000 का। नेचुरल गैस मिनी 92,000 का, लेकिन मिनी कितने का है? 18,000 का। ये होता है मिलीमीटर ब्यूट्रिक टन्स यूनिट, ठीक है। निकल और क्या क्या है यहाँ पर? सिल्वर, जिंक, बस इतना ही है, ठीक है ना, काफ़ी है। उसके बाद सेबी इज गवर्नड बाय अ बोर्ड विच इज हेडेड बाय चेयरमैन. There are 8 other members, 2 from Ministry of Finance, 1 from RBI and 5 other members of which at least 3 are full-time members. फंक्शन क्या है सेबी के? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट और उसकी एफिशिएंट फंक्शनिंग, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड. सेबी परफॉर्म द टास्क ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स. यहाँ पर आपको कुछ भी करना है. जैसे अभी अगर आप लोगों का अकाउंट ना हो किसी ब्रोकर के पास तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, कितने से भी कितना सस्ता शेयर या कुछ भी नहीं ना, ठीक है. और अगर क्या अंडर राइटर्स मयूर तुम्हें पता अंडर राइटर्स कौन होते हैं? नहीं पता? तुम्हें नहीं पता सर में? अंडर राइटर्स होते हैं ऑप्शन सेलर्स. दिखाता हूं मैं आपको, समझ आना एक ही बार में, ठीक है. आज ये ट्रेडिंग करवा के ही छोड़ेगी. अब जरा सुनो, तुम्हें क्या करना है, इस महीने की सैलरी बचानी है तुम्हें, ठीक है. और ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ. कोई भी एक नाम बताओ किसी भी स्टॉक का, बताओ जिसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी आपको लगता है कि होते होंगे. पीएनबी, ठीक है, पीएनबी. ये ऑप्शन चेन खुल गई पीएनबी की, जैसे धन में खुली थी, ठीक है. एक बार के लिए इसको हटा के ये करके पीएनबी का मैं चार्ट खोल देता हूँ. मुझे इसको देखते हुए बताओ, कोई भी एक रेंज बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ. यहाँ पर देख लेना, लास्ट नंबर है पीएनबी का जहाँ पर अवेलेबल है बायर्स एंड सेलर्स 72 कॉल की साइड पर, और पुट की साइड पर जो लास्ट नंबर अवेलेबल है 50 और 72. मुझे यहाँ पर कोई भी इस मार्केट को देखते हुए बताओ, आपको क्या लगता है 31 अगस्त तक, ये रहा 31 अगस्त, मार्केट किसके ऊपर नहीं जा सकता? कौन सी रेंजेस की, मतलब ऊपर बढ़ेगा तो कितने लेवल से ऊपर नहीं बढ़ेगा, नीचे गिरेगा तो कितने नीचे नहीं गिर सकता? बताओ कोई भी एक नंबर बताओ. जैसे अभी 61 पे चल रहा है, आपको क्या लगता है कितना ऊपर नहीं जा सकता 31 अगस्त तक? और ये देख लो, ये डेडलाइन, ये फिनिश लाइन, ये लो आपके सामने. अब बताओ, आप लोग अपने अपने ओपिनियन दो, बताओ आपको क्या लगता है. सत्तर ले लूं? ठीक है श्रेया, इसके ऊपर नहीं जा सकता ना 31 अगस्त तक, लग रहा है देखने से, ठीक है. नीचे की साइड बताओ कहाँ लग रहा है? 50 ले लूं? बावन अवेलेबल, तो 52 ले लेते हैं, ठीक है. यानी कि 31 अगस्त तक मार्केट ना ही इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, और ना ही इसके नीचे जाएगा.
यही कह रहे हो आप? अब क्या करना है हमें? ऊपर क्या लिया आपने? 70। यहां पर मैं क्या करूंगा, जो कॉल है, ये क्या ऊपर श्रेया कॉल है ना 70 की, ऊपर का अगर मैं बुलिश हूं, है ना, लेकिन मैं बुलिश तो नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नीचे रहना चाहिए ना। तो अब क्या करूंगा मैं अब ना बायर ना बन के मैं अंडरराइटर बन जाऊंगा, ऑप्शन सेलर बन जाऊंगा मैं। मेरी सेंटिमेंट्स ये है कि कॉल जो है, इस कॉल को टच ना करे मार्केट। मैं नहीं चाह रहा कि ऊपर जाए, मैं ये चाह रहा हूं उसके नीचे रहे। तो मैं इस बार कॉल को बाय करने की जगह मैं कॉल को शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दिया मैंने कॉल को। अगर मैं कॉल को बाय करता, मेरे पैसे लगते 4800, कॉल को सेल करने में मेरे पैसे लग रहे 2,29,000। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहां पर जब मैं बाय कर रहा था, वो मुझे बता रहा था कि मेरे इतने पैसे लग रहे, प्रॉफिट मुझे हो रहा अनलिमिटेड, और ये ट्रेड से 10% चलेगी, वो चलो ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन जब मैं सेल कर रहा हूं, वो मुझे कह रहा है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है तुम्हारा, और पैसे देखो कितने लग रहे हैं, कहां 4800, कहां 2,29,000। दूसरी साइड पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, अगर आप नीचे जा रहे होते, मतलब ये अगर नीचे की तरफ जा रहे होते, तो आप क्या बाय करते श्रेया? पुट बाय करते ना 52 पे, अगर आपका नीचे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप तो ये चाह रहे हो ना कि 52 को टच ही ना करे, वो 52 से ऊपर रहे। तो इस बार आप पुट बाय ना करके पुट को क्या करोगे? शॉर्ट कर दोगे। अब आपके टोटल पैसे लग रहे हैं 3,67,000, और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो 31 अगस्त तक होगा वो होगा 6,400। ये उन लोगों के लिए होता है जो चार्ट को देखना ही नहीं चाहते और अपना कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हैं। ये जो आपको बता रहा था ना मैं, ये वाली बात, मैंने यहाँ पर श्रेय यही करा था जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था कि 2400 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, 1500 के नीचे नहीं जाएगा। ये क्वांटिटी मेरी नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? मैंने 23 इथीरियम शॉर्ट कर दिए और 15 इथीरियम यहाँ शॉर्ट कर दिए। $20, 20 रुपये, बताऊँ तुम्हें मैं, समझ गए? यहाँ पर क्या होता है श्रेया, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। आप बाकी लोग भी समझो उसको, ठकुराइन जैद, यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्किंग लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं। भाई मुझे, मेरे पास 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, मेरे को चार्ट नहीं देखना है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मुझे सिर्फ ये प्रीमियम खाना है, प्रीमियम। ये जितना है प्रीमियम लिखा है, 0.10 यहाँ का मिल जाएगा और 0.30 यहाँ का मिल जाएगा। क्यों भाई? निफ्टी का लॉट साइज कितने का होता है? 16,000 का मैंने आपको दिखाया था, याद है? पीएनबी की ऑप्शन चेन, किसी को भी बाय देख लो, कुछ भी सेल देख लो, 16,000 का लॉट साइज है। मुझे 1 रुपये ना मिलकर कितना मिल रहा है? 0.30 पैसा मिल रहा है। लेकिन मेरा प्रॉफिट देखो, 3.5 लाख रुपए लगाकर श्योर शॉट मुझे 6,400 रुपीज़ मिल रहा है। बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ नहीं जा सकती। बस अगर आप इतना भी हर किसी में कर लो, लाइफ टाइम पैसा आपका। बस ये अंडर राइटर बनने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होता है बस। क्योंकि आप एक बार बताओ, एक बंदा जैसे श्रेया जो कि सिर्फ ऑप्शंस को बाय करता है, जो बायर होता है, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस को बाय करता है। मैंने यहाँ पर बाय करा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ एक बार के लिए, सिर्फ बाय करता हूँ, कोई भी एक बाय करता हूँ, ये बाय करा, यहाँ पर लग रहे हैं 9,600 रुपये। इसको बेटा और सस्ता बाय करके दिखाता हूँ, ये बाय करा 3,200 रुपये लग रहे हैं। तो वो बंदा पागल है क्या कि जो अपने 3,200 रुपये ना लगाकर वो 2.18 लाख लगा रहा है यहाँ पर, जबकि उसको बाय में बोल रहा है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। वो जानता है कि अनलिमिटेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन सेलर ये जानता है कि भाई हाँ भाई मैं 3,200 रुपये में खुश हूँ, लेकिन ये मेरे पास श्योर शॉट आ जाने चाहिए। मुझे यहाँ पर डेट पता है कि किस डेट को आ जाएंगे, मुझे यहाँ पर अपने पैसे की कैलकुलेशन भी पता है कि कितने पैसे मेरे पास आ जाएंगे उस दिन, 31 अगस्त वाले दिन 3:30 बजे से पहले। इसी को कहते हैं, कहाँ गया, अंडर राइटर्स।
और नहीं नहीं, अच्छा अब आप कहोगे कि सर ये दोनों खरीदना जरूरी, दोनों बेचना जरूरी है कि मैंने बेचा है ना, कॉल को बेचा है, यहाँ पे पुट को बेचा है ना। दोनों इसलिए क्योंकि मैंने अपने रिस्क को हेज कर लिया, याद है मैंने आपको हेजिंग रिस्क बताया था। बस ये बीच में घूमता रह जाए, एक साइड अगर नेगेटिव जा भी रही है, टच करने वाला है करने वाला है करने वाला है, इसको एग्जिट करूंगा और नीचे वाली ये साइड होल्ड है तो ये मेरे को प्रॉफिट देने लग जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वो ऊपर की साइड ही क्या है, यहाँ पर मैं एक दो तीन और जाके पुट जो है अपनी शॉर्ट कर दूंगा। समझ गए? आप सबके दिमाग में कुछ घुस रहा है या फिर मैं ही बोलता चल रहा हूँ ऐसे ही? आशमा, आर यू गेटिंग मी? नहीं? उसके बाद सेबी स्ट्राइव्स टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे पेनी स्टॉक वाले मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, एक होती है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस। कैसे? अभी वो देखा था, वो सीढ़ियाँ बनाते बनाते स्वर की सीढ़ियाँ लेकर आ रहा था, वो क्या नाम था उन भाई साहब का? सन करके कुछ था ना, सन लाइफ रिटेल, अच्छा सन रिटेल। क्या है ये? कैंडल कहाँ गई बीच में से? ये तो कह रहा है कि सर इसके ऊपर कूदते 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 यहाँ पर आओ। मयूर, ये तो कैंडल भी नहीं बनाई इसने तो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेबी इसको बैन कर दिया, कुछ भी कर देगा, लेकिन अगर इस तरीके की मैनिपुलेशन अगर चल रही है, इस तरीके की मैनिपुलेशन अगर चल रही है, तो फिर सेबी इसको देख सकता है कि अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह कैसे होती है? मान लो ये एक स्टॉक है GTL इंफ्रा, GTL इंफ्रा जब इस जगह पर है यहां पर, और ये कंपनी आशिमा के पापा की है मान लो, ठीक है। अब इसने मुझे बोल दिया कि यहां पर आपने इसको बाय कर लो, और इसने मुझे बोल दिया कि यहां पर आप सेल कर लो। अब हम मार्केट को गिराने वाले हैं। मैंने यहां से लेकर यहां तक, जब ये यहां पर था कितने रुपए का, 60 पैसे का, मैंने यहां पर अपने 6 करोड़ रुपए लगा दिए, और ये हाई कितने का मार कर आया है? 4 रुपए का। पैसा 4 गुना, 6 4 द 24। आशिमा की इस एक खबर की वजह से मेरे 6 करोड़ 24 करोड़ में बदल गए। लेकिन मैं ये कैसे कर पाया? अंदर की खबर की वजह से। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। यूएसए में तो उम्र कैद है इसके ऊपर, काइंड ऑफ। यूएसए में तो उम्र कैद है इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। भारत के अंदर फिर भी कुछ सालों की सजा है, मतलब। और यूएसए में ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो पकड़ेंगे तो आपको देश निकाला भी दिया जा सकता है। तो सेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रेटर अवेयरनेस। अलग अलग प्रकार के फंड जो है वो मैनेज करता है, ऐसे एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेबी एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। सेबी जो है, इट केम अप विद द इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, ICDR रेगुलेशंस को कहते हैं, विच अपडेट्स मैनी सेबी रेगुलेशंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 एंड न्यू डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंस सेक्टर। कंपनीज एक्ट के साथ क्यों इसने ऐसा करा, मर्ज कर, मतलब इसको इन्वॉल्व करके, या इसकी बात क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि जितनी स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो शेयर्स हैं, ये कुछ ना कुछ क्या है, कंपनियाँ ही तो हैं श्रेया, है ना? या तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, उन्हीं के तो शेयर हैं, ठीक है। उसके बाद सेबी जो है, इट नाउ कीप्स अ टैब ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय कंपनी रेज थ्रू IPO। अगर वो 100 करोड़ से ज़्यादा का IPO जो है इशू करने जा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक IPO 100 करोड़ का, आपको पता है ना, ओवरऑल वो कुछ करोड़ का मेंटेन करवाता है सेबी, है ना?
जैसे अभी ये जो ये वाला जो IPO आने वाला है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये शूरा डिज़ाइन कल जो लॉन्च होएगा 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक जो वैलिड रहेगा। यहाँ पर कितना इशू साइज इसका 2.03 करोड़ रुपीज़। अगर ये 100 करोड़ से ज़्यादा का होगा तो अब ये ICDR की रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। तो अर्लियर सेबी वॉज मॉनिटरिंग ओनली फंड्स रेज फॉर अबव 500 करोड़, अब लेकिन वो 100 करोड़ से ऊपर वाले फंड्स को भी देख सकती है कि जो IPO के थ्रू कंपनीज लॉन्च कर रही हैं। इट वॉज डन टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय कंपनीज एंड प्रॉपर इन्वेस्टर्स। अच्छा मुझे भी बताओ, ये शूरा डिज़ाइन नहीं चाहती होगी कि यहाँ पर दो इशूज है जिसका 2 करोड़ ना होगा, 200 करोड़ या 2000 करोड़ या 2 लाख करोड़ होता तो ज़्यादा मजे आ जाते, है ना। आधे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खा जाते हैं पैसा, राइट, और बाकी प्राइवेट जेट खरीद लेते अपना, घर खरीद लेते अपना, और क्या पता पैसा लेके भग जाते। ये क्यों करा जाता है? देश के लोगों का पैसा बचाने के लिए। जैसे आपको पता ना, एक भी बैंक के साथ अगर कुछ भी घोटाला हो तो लोगों की बैंकिंग हैबिट बिगड़ जाती है, ऐसे ही लोगों की सेबी क्या नहीं बिगड़ने देता, इन्वेस्टिंग हैबिट। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी हैबिट। मयूर, हमने जैसे मतलब मान लो PNB के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रख रखा है, वो भी 30 रुपीज़ पे चल रहा है। हमें ये पता है कि वो नीचे आएगा तो बाय एट एवरी डिप वगैरह सब कुछ कर करके 25 पैसा 20 पैसा में रेडी है, लेकिन सुबह उठते ही वो हमें 200 पे नजर आ जाए या फिर 1 पे नजर आ जाए कि 1 रुपये हो गया उसका प्राइस। तो ये तो मैनिपुलेशन नहीं है? ऐसा हो सकता है कभी? क्या बताओ। हमारा मन नहीं करेगा कि छोड़ के चले जाओ ऐसे, अगर ऐसे झटके लग जाए अगर हमें, तो ये चीज है। उसके बाद अ सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन बोथ कमोडिटीज एंड शेयर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो मैंने अपना किस किस में लाइसेंस ओपन करवा रखा है। एक ही लाइसेंस मैं BSE में ट्रेड कर सकता हूँ, NSE में ट्रेड कर सकता हूँ, MCX में ट्रेड कर सकता हूँ कमोडिटी में, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं NCDX उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। और कहाँ कहाँ पर? इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी। एक ही चीज़ है ना। कौन सी सिंगल ऐप यूज़ कर रहा हूँ मैं? धन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मेरे ब्रोकर ने सारी चीज़ें करवा दी, और मेरा ये सारी चीज़ों को संभालेगा कौन? CDSL। ठीक है। तो नाउ NSE, अर्लियर इट वॉज सेपरेट, नाउ NSE एंड BSE कैन प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। तो मैंने NSE BSE दोनों एक्टिवेट करवा के रखा हुआ है, और वो मुझे कमोडिटी ट्रेडिंग भी करने देंगे। ठीक है, मैंने एक्टिवेट करवा रखा है इसको। उसके बाद सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड CEO रोल टू एंश्योर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम 2020 टू 2021 टाटा उसको। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना, सिर्फ वो ऐसे ना रहे कि जो बैठकर खेल देखते रहे। और इम्प्रूव डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, ईजियर नॉर्म्स फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस IPO, एंड उनका IPO आराम से लिस्ट हो सके स्टॉक एक्सचेंज पर। ईजियर KYC फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड स्ट्रीमलाइनिंग IPO प्रोसेस एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। सेबी एंड कैपिटल मार्केट के हमने कुछ रिफॉर्म्स देखे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल की।